हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 6 और देख सकते हैं कैसी चारों तरफ से लाली सी छाई हुई है। तो बस सूरज भगवान निकलने ही वाले हैं और हमारा जो सुबह का काम है वो सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर लेकर आई थी पूजा के बर्तन, तो ये धुल गए हुए हैं। अब चलने जा रही हूँ पूजा करने। और आज दिन था बुधवार का और तारीख थी 22 तारीख। सुबह के 6 बज चुके हैं दोस्तों और सुबह मैं उठी थी अपने टाइम पर। मेरे सारे काम हो चुके हुए हैं और नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो ये ना सुकून भरा पल होता है और जब पूजा ना करो ना तो मन ही नहीं लगता है कुछ कामों में। ऐसा लगता है कि कुछ काम मेरा छूटा हुआ है। मैं कितना भी घर के सारे काम कर लूँ और सुबह की जो पूजा मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अधूरापन लगता है। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। और इन 6-7 दिनों से पूजा नहीं कर रही थी ना तो बहुत ही खाली खालीपन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरा छूट रहा है, फिर मेरा ना कुछ भी काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो ये जो सुबह का सुकून भरा पल होता है ना तो मेरा पूजा से ही शुरू होता है और घर के सारे काम जब करती हूँ ना तो बढ़िया खुशी खुशी सारे काम भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूजा हो चुकी है और उसके बाद मैं आ चुकी थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज ना इतने टाइम पर सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो 6:15 या 6:30 तक, मतलब कभी बदली के हिसाब से होता है। बदली कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। और आज ना मैंने बाल धुला हुआ था। सच बताऊं तो सुबह इतनी ठंडी नहीं लग रही थी और जैसे कि बताया ना कि यहाँ पर हल्की फुल्की ठंडी पड़ती है। शॉल वाली ठंडी पड़ती है, स्वेटर वाली तो नहीं पड़ती है दोस्तों। मगर आज मैंने बाल धुला हुआ था और बाल मैंने ऐसे ही बांध के रखा हुआ था। और सच बताऊँ जब मैं काम कर रही थी ना तो मुझे ठंडी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि मुझे काम में ही लगा था मन। और मुझे लग रहा था कि जल्दी से बन जाए, बेटे को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि अब पूजा किया और सब कुछ करते करते ना बज गए थे यहाँ पर 6:30 और बेटा ना 7 बजे जाता है। तो उससे 15 मिनट पहले मुझे नाश्ता रेडी करना पड़ता है और उसे टिफ़िन में देना भी पड़ता है। और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ चाय। आज मैंने ना सुबह चाय नहीं बनाई हुई थी। अगर मैं सुबह बनाती हूँ चाय तो फिर इस टाइम में थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। जब फिर बेटा जब चला जाता है ना तब फिर मैं बाद में बनाती हूँ। तो मगर अभी वो चाय भी उसको देना है जो कि सुबह के टाइम में दे देती हूँ इन दिनों। तो चलिए यहाँ पर आज मुझे मैगी बनानी थी, जो कि मैगी ना रात को ही आ गई थी। आज बेटे का मन था कि मम्मा मैगी बनाना, तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट बना ली है क्योंकि टिफ़िन में भी देना होगा। मैगी है ना तो मैं बहुत कम देती हूँ टिफ़िन में। हफ्ते में एक बार जैसे पास्ता और मैगी ये सब बना लेती हूँ, नहीं तो डेली है ना तो पराठा या तो फिर पूड़ी ऐसा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ना डेली डेली ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर बन चुकी है मैगी। तो मैंने आलू सबसे पहले प्याज डाला था और आलू डाली थी और उसके बाद है ना तो टमाटर मैंने एक ही डाला था। और मैगी जो उबाल के रखी थी क्योंकि सूखी ही मैगी बनाना था। बेटे का मन था कि सूखी मैगी बनाना मम्मा। तो चलिए यहाँ पर बन चुकी है मैगी और उसके टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया है और वो भी खाकर चले गए थे वो अपने स्कूल। और पतिदेव भी जा चुके थे उस काम पर और मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। और मुझे ना एक ब्लाउज अर्जेंट आई हुई है तो बस उसी में ध्यान था कि मेरा कितना जल्दी हो जाए। तो इसलिए मैंने सारे काम किए। मैंने कोई भी सूट नहीं किया था दोस्तों क्योंकि मेरा ना मन लग रहा था ब्लाउज में कि कितना जल्दी मैं उसको कट करूं। और अस्तर पतिदेव से मंगाया हुआ है। सबसे पहले उसको फॉल लगाना था तो वो मैंने कर लिया है और ब्लाउज कट करूँगी जब पतिदेव अस्तर लेकर आएंगे तब। और अभी ना बस दूसरे का ही ब्लाउज सिल रही थी। तो बताया ना कि सुबह मैंने आज जो सिर धुला था और जब सिर धुला था ना तभी से थोड़ा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तब से ही मुझे ठंड ठंड लग रहा था। आज मैंने फ़ैन भी बिल्कुल भी चालू नहीं किया, नहीं तो हल्का सा फ़ैन चालू कर देती हूँ तो धूप निकलती है ना तो थोड़ा गर्म हो जाता है पूरा घर। तो हल्का सा फ़ैन चालू करके फिर मैं अपना सिलाई करती हूँ। मगर आज क्या हुआ कि जब मैं सिलाई कर रही थी ना तभी बहुत ज़्यादा ठंड टाइप में लग रहा था। तो ब्लाउज़ तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, फॉल ही लगा रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ और चाय पीने से है ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा क्योंकि सिर इतना
इतना ज़्यादा भारी हो रहा था और बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। बाल धुला था ना, तो आज आज पता नहीं कैसा मौसम था, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अजीब सा फील हो रहा था। पूरा ना सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था, जैसा लग रहा था कि ठनक रहा है। इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और फिर और भी काम जो है वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही चाय चढ़ाई और छानने ही वाली थी, तो यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके हुए हैं। तो सब्जी भी लेकर आई है, तो सब्जी मैंने अभी साइड में रख दिया है। सबसे पहले चाय को छान लेती हूँ और बैठ के पीती हूँ, फिर उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है क्या नहीं। और जब पतिदेव आए ना, तब उनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। और आज मुझे ना सिलाई करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं बैठी थी 9 बजे मैं आज सिलाई में बैठ गई। जैसे ही पतिदेव चले गए थे काम पर, तो वह उसके बाद मैं फिर बैठ गई थी सिलाई में। और सिलाई करते करते ना बिल्कुल ध्यान नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगने लगी ना, अजीब सा सिर पूरा भारी भारी सा होने लगा, तब फिर मैंने चाय चढ़ाई। और देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 11:30 और पतिदेव भी अस्तर मंगाया था वो लेकर आ गए हैं। तो मैं ब्लाउज दोपहर को कट करूँगी। और अभी मैं जस्ट चाय पीने के बाद ना मैं फॉल लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो साड़ी देनी है ना, वो फॉल भी लगा के देनी है। तो ये रही साड़ी और इसमें मैंने नीचे फॉल लगा लिया हुआ है। खाली ना तुरपाई जो होती है ना, वो लगाना हाथ से, जो ऊपर साइड में हाथ से लगाती हूँ ना, तो बस उसी को करना है। तो ये देखिए, देख सकते हैं मैंने नीचे लगा लिया है और इसको मैं सामने ही रखती हूँ, क्योंकि ये फॉल लगाने में 20 मिनट ही लगेंगे। तो मैं इसको लगाकर और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे पतिदेव लेकर आए थे अस्तर, तो वही मैं देख रही थी कि सेम लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं। तो वही मैं मैच कर रही थी। तो सबसे पहले है ना तो खोल के और देख लेती हूँ, क्योंकि अस्तर है ना तो सेम रहता है ना, तो अच्छा लगता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब ये मैं ब्लाउज सिल लूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी। सच बताऊँ तो आज तो मैंने सिल लिया है और इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतना मुझे कोई भी ब्लाउज में टाइम नहीं लगा जितना इसमें टाइम लगा। क्योंकि जो मैं डिज़ाइन बना रही ना, तो वो डिज़ाइन ही बनाने में मुझे कम से कम ना 2 घंटे लग गए थे। और 2 घंटे में तो यहाँ पर ब्लाउज सिल जाती है। और यहाँ पर मैंने पतिदेव से मंगाए थे गोंडे, जो धागे वाले लटकन होते हैं ना, वो मैंने मंगाया था साड़ी में लगाने के लिए। पतिदेव साड़ी लेकर आए थे तिलवा चौथ पहनने के लिए, तो मैंने उसमें नहीं पहना हुआ था। मैंने सोचा बाद में सिलूँगी, क्योंकि वो ब्लाउज नहीं सिला था मैंने, तो ऐसे ही रखा है। और उसमें गोंडा लगाना है, मतलब ये धागा वाला जो होता है ना लटकन, वो लगाना है। इस वजह से मैंने उसको मंगाया था, तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे ला दिए हैं। कोई बात नहीं, बाद में किसी दिन जब जाएंगे तो चेंज करूँगी। और यहाँ पे आई थी सब्जी, तो चलिए सब्जियों को निकाल लेती हूँ। तो पालक आई हुई है, इसको साफ़ करना है। गाजर है, बीट है और भिंडी थी। भिंडी बेटी की फेवरेट है। जब कभी सब्जी आती है ना, तो भिंडी आए ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज ना पतिदेव की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उनका भी सर्दी जुकाम हो चुकी है और आज थोड़ा उनका भी बदन दुख रहा था, इसलिए जल्दी आ गए थे। तो वो थोड़ा अभी आप कर रहे हैं आराम और मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो जबकि है ना तो खाना भी बनाना है टाइम पर। 12 बज गए थे, क्योंकि चाय पिया है और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी साड़ी फॉल लगाने के लिए। तो उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लग गए लगाने में, क्योंकि फॉल लगाने में ना थोड़ा आराम, अगर साड़ी थोड़ी भसकी वाली होती है ना, तो उसमें फिर आराम से लगाना पड़ता है। तो चलिए, उस फॉल तो लगा लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो आलू तो रखी हुई थी उबाली हुई, और यहाँ पे मैंने है ना तो सोयाबीन को फुला दिया था जब मैं चाय बना रही थी ना। तो जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि सब्ज़ी में क्या बनाऊँ, और सब्ज़ी थी भी नहीं और बीन्स थी तो बेटा खाता नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊँ कि बेटे को भी पसंद आ जाए। तो मैंने, इससे ज़्यादा अच्छी कुछ भी चीज़ नहीं है, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। हम औरतों की एक चीज़ अच्छी ये होती है ना कि अगर घर में कुछ
कुछ ना हो ना, तो अगर सोयाबीन होती है ना तो सबसे बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है और फटाफट से बन भी जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाया, मैंने बोला चलो यही बनाते हैं, इसमें से बेटा भी खुश हो जाएगा। तो सोयाबीन मैंने फुला दिया था, पहले ही भिगो के रख दिया था, तो वो फूल चुके हैं, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया हुआ है। और आलू को फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि आलू वैसे भी उबली हुई है। तो बस मसाले में है ना, तो टमाटर मैंने 2 पीस कर लिया था और एक मैंने है ना तो प्याज डाला हुआ है। और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया था तो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और टमाटर में ही मैंने मसाले, जो गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेसिक से जो मसाले होते हैं डेली वेज वाले, वही मैंने डाल दिया है। और अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दे रही हूँ और सोयाबीन है तो इसमें भी डाल दूँगी और अच्छे से चला लूँगी। और साथ ही साथ मैंने साइड में रख दिया है चावल, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल बनाना है, रोटी नहीं। रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रोटी है ना कल शाम की रखी हुई है तो उसी में हो जाएगा। 4 रोटी है तो बेटा मेरा खाता नहीं है। दोपहर को रोटी मैं और पतिदेव ही खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बन चुकी हुई है सब्ज़ी, तो इसमें मैं ना देती हूँ धनिया की पत्ती, क्योंकि धनिया की पत्ती से ना स्वाद बस बहुत ही टेस्टी आता है। तो जब धनिया पत्ती हमारे फ्रिज में रहती ही रहती है, मैं कुछ सब्ज़ी लूँ या ना लूँ मगर धनिया की पत्ती ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना चावल भी पक चुका था। तो ये कुकर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो, इसकी रबड़ जो है ना वो ख़राब है, सीटी भी इसकी ख़राब हो चुकी है। तो इसकी रबड़ बदल दूंगी ना तो सही होगा, क्योंकि इसमें है ना तो मुझे लगाने पड़ते हैं चम्मच, तब जाकर ये खाना बन पाता है। छोटा कुकर है तो 2 जन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं बड़ा वाला नहीं लगाती हूँ। इसका रबड़ लाऊंगी ना तब सही हो जाएगा। और खाना पीना हमारा हो गया था दोस्तों, यहाँ पर रह गए थे बर्तन। तो चलिए खाना खाने के बाद ना मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अगर बर्तन रह जाते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, बर्तन तो धुल चुके हुए हैं और आज ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है खाना खाने में। बेटा 2:30 बजे पहुंचा और खाना खाते खाते अभी है ना तो 2:40-50 ऐसे होते होंगे, क्योंकि अभी 3 बजे बेटा भी निकल जाएंगे अपने है ना तो डांस प्रैक्टिस में, उनका है ना गैदरिंग है स्कूल में। इस वजह से उनको थोड़ा सा लेट भी हो गया था आने में, और फिर से अभी प्रैक्टिस में जाएंगे और उधरी से वो चले जाएंगे कोचिंग। और मैं यहाँ पर बर्तन फटाफट से धोने में लगी थी कि मेरे बर्तन धुल जाएं, तो मैं अपना आराम से कट करूँगी ब्लाउज। थोड़ा सा बर्तन धुलने के बाद ना 10 से 15 मिनट में आराम करूँगी। उसके बाद फिर मुझे वो जो दिखाया ना आपको ब्लू कलर का जो ब्लाउज है उस। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और भी आगे अच्छा अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर दोनों जन निकल लिए हैं, तो बेटा है ना तो जाएंगे अपना डांस प्रैक्टिस में और उधरी से चले जाएंगे ये अपने कोचिंग में, और पतिदेव जा रहे हैं काम पर। तो बस जो थोड़ा सा काम है तो वो कर कर तुरंत ही आ जाएंगे, क्योंकि इनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सिर इनका बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो बस पेंट पहुंचाएंगे और चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।